Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to study class 5th, a book of general knowledge. Today we will start our chapter number 14, that is famous Indian scientists. अब कुछ famous Indian scientists थे जिनके बारे में हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. कह रहे scientists have made significant contribution to their respective field. अब आपके जो scientist होते हैं उन्होंने अपने अपने field में, अब चाहे वो कोई भी field हो सकता है, आपका कोई subject हो सकता है, physics हो, chemistry हो, mathematics हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका उन्होंने invention किया या जिस भी चीज़ की उन्होंने discovery की, किसी भी field में हो सकता है, जो भी achievement उन्होंने हासिल की, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर गिवन है शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड एडवांसिंग ह्यूमन नॉलेज। और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि जो भी हमारा वर्ल्ड है हम उसको बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, और हमारी जो भी नॉलेज है उसको और ज़्यादा क्या करता है, बढ़ाता है, एनहेंस करता है। नाउ आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको क्या करना है, यू हैव गिवन पिक्चर ओवर हियर, आपको पिक्चर्स गिवन है, आपको क्या करना है, पिक्चर से उन साइंटिस्ट को पहचानना है, उनके नेम्स लिखने हैं। सो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन आपके फिजिसिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, फिजिक्स में आपका जो है वर्क किया था, फिजिक्स के फील्ड में उन्होंने वर्क किया था, और जितना भी आपका स्पेस है, आपका टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, उस पर उन्होंने काम किया, उसकी स्टडी की उन्होंने कि स्पेस और टाइम किस तरीके से चेंज होते रहते हैं, किस तरीके से आपका रिलेटेड है। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने जो है वो दी थी। सो फर्स्ट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड इज आइजैक न्यूटन। अब आपने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने जो है फिजिक्स में बहुत सारे जो है क्या दिए हैं, लॉज वगैरह दिए हैं, जैसे ग्रेविटी का जो है डिस्कवरी इन्होंने ही की थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट, एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन के जितने भी लॉज होते हैं वो भी किसने दिए थे, आपको आइजैक न्यूटन ने दिए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो क्या है, आपको आपने शायद सुना भी होगा दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट जो है वो रिएक्शन होता है। या फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं वो तब तक स्टेशनरी ही रहता है, यानी कि अपनी पोजीशन पे एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में रखा हुआ है, अगर अब जब तक आप उस पर खुद से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, आप उसको पुश नहीं करेंगे या आप उसको पुल नहीं करेंगे, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो स्टेशनरी रहेगा एज इट इज। तो ये सब आपके लॉज ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी वो किसने दिए थे, आपके आइजैक न्यूटन ने ही दिए थे। Now talking about third is मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी आपकी क्या थी, मैरी क्यूरी ने जो है आपके दो एलिमेंट जिनका नाम था रेडियम एंड पोलोनियम नाम के दो एलिमेंट्स थे, उनको डिस्कवर किया था, एंड जिनके लिए उनको क्या मिला, आगे जाके नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया। नाउ फोर्थ की बात करें तो यह है आपका चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने आपका जो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे काम किया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से इवॉल्व होते हैं, किस तरीके से ओवर द टाइम के साथ वो अपने आप को किस तरीके से डेवलप करते हैं, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उस पर उन्होंने वर्क किया था। तो दैट इज चार्ल्स डार्विन। Now talking about fifth, that is गैलीलियो गैलीली। अब गैलीलियो गैलीली ने क्या किया था, इन्होंने जो है आपका एस्ट्रोनॉमी में इनको बहुत ज़्यादा जो है क्या था, इंटरेस्ट था। इन्होंने स्पेस की स्टडी की थी विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से इन्होंने जो है स्पेस को क्या किया, स्टडी किया, और इन्होंने ही बताया था आपका कि जो आपका अर्थ है वो सन के चारों तरफ क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। नाउ सिक्स है आपके निकोल टेस्ला। अब निकोल टेस्ला कौन थे आपके, देखो जितना भी आप आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का आप यूज़ करते हैं, या जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है आप ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अब जैसे मैग्नेट भी है। अब आप देखते हैं कि जब भी मैग्नेट आप किसी ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाते हो, जैसे आयरन वगैरह या कोई भी मेटल के पास में लेके जाते हो, तो वो उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और वो अट्रैक्ट क्यों कर पा रही है, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों को, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म पे इन्होंने वर्क किया, और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आज के टाइम में हम जो है हमारा घरों में भी यूज करते हैं, जिसके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता, हमारा इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। तो उन सब पे आपका इन्होंने वर्क किया था, एंड द नेम इज निकोल टेस्ला, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। नाउ टॉकिंग अबाउट सेवेंथ इज
स्टीफन हॉकिंग। अब स्टीफन हॉकिंग क्या थे, इन्होंने स्टडी की थी आपके यूनिवर्स की स्टडी की, उसमें जो ब्लैक होल है आपका उसकी स्टडी की, और आपका क्या टाइम की स्टडी की। अब ब्लैक होल क्या है आपका, ब्लैक होल आप एक तरीके से ऐसे समझो जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, आपका घर में सफाई करते हैं तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है कि वो जो जितनी भी आसपास जो भी कचरा वगैरह फैला रहता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो ऐसे ही आप ब्लैक होल समझो कि आपका जो यूनिवर्स है उसमें आपका एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम कर रहा है, जो बाकी सारी चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो इन्होंने जो है उसकी स्टडी की थी ना। अब ब्लैक होल आपको इस तरीके से दिखता नहीं है, राइट, लेकिन क्योंकि वहां पर क्या है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि चीजें अपने आप ही उसकी तरफ क्या होती चली जाती है, खिंचती चली जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने एक अंदाजा लगाया कि जो है ब्लैक होल आपका वहीं पर है, ठीक है। नाउ 8 की बात करें, 8 इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, आपकी जो है पेनिसिलिन नाम की एक मेडिसिन थी या एक एंटीबायोटिक थी जिसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी। अब पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है क्योंकि तो वो ज्यादातर इन्फेक्शन वगैरह में, फ्लू वगैरह, कोल्ड वगैरह, जैसे आपको फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो क्या आप क्या करते हो, उसमें आप 4 to 5 डेज का आपका पूरा एक कोर्स होता है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स पे डाल देता है। तो ऐसी उन्होंने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक, एक मेडिसिन है जो उन्होंने डिस्कवर की थी, जिससे मिलियंस ऑफ लोगों की उन्होंने क्या की थी, हेल्प की थी, जान बचाई थी। एंड द लास्ट इज रोसलिंड फ्रैंकलिन। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है डीएनए का पता लगाया था। आपको पता है ना डीएनए हमारी बॉडी में होता है। डीएनए क्या है आपका, कि आप किस तरीके से, आपका एक ये जेनेटिकल चलता है। डीएनए कहाँ से आता है आपका, आपके पेरेंट्स से, राइट। तो वो क्या है, उससे आपको पता चलता है कि आप किस तरीके के दिखेंगे, राइट। अब कहते हैं ना कि आपका जो है फेस जो है आपके फादर पे गया है या मदर पे गया है, किस वजह से हाइट वगैरह आपके फादर पे गई है या मदर पे गई है, तो पेरेंट्स में से किसी पे जाती है, तो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपके डीएनए की वजह से। सो इन्होंने जो है वो डीएनए आपका जो है वो डिस्कवर किया था, डीएनए की पहचान की थी, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका इन्होंने जो है वो क्या किया था, पता लगाया था, ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।